बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नादरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प ईमान फरोज़ वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के सफ़र बगदाद और आपकी वालिदा की नसीहत का, जिसकी वजह से डाकुओं के काफ़िले ने भी तौबा तैब कर ली। ये वाक़या है बहुत ही हैरत अंगेज़ और ईमान फरोज़ होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त आपकी वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। आपकी वालिदा ज़ईफ़ुल उम्री के इस आलम में उनकी उम्मीदों का मरकज़ आप सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ही थे। बगदाद का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं था। दौर हाजिर के ज़राए आमद व रफ्त का उस वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल या ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र करते थे। बगदाद जिलान से कम बेश 400 मील की दूरी पर था। बहुत ज़्यादा ख़तरा अनहन था, लेकिन जिस बुलंद मुकाम के लिए सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद जाने का इज़हार किया था, उससे उनकी माँ उन्हें नहीं रोक सकती थी और नम आंखों से लख्त जिगर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरे आंखों के नूर, जिस मुबारक मकसद के लिए तुम बगदाद जाना चाहते हो उसके रास्ते में मैं हैल नहीं होंगी। और फिर फरमाया, तुम्हारे वालिद मरहूम के तरके से मेरे पास 80 दिनार हैं। 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ और 40 ज़ाद राह के लिए तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। आपकी वालिदा ने ये 40 दिनार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बगल के नीचे आपकी कमीज़ में सी दिए और फिर उनके हक़ में दुआ खैर फरमाई। जब घर से रुखसत होने का वक्त आया तो सैयद ने गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे लख्त जिगर अब्दुल कादिर, मैं आपको नसीहत करना चाहती हूँ। मेरी नसीहत को याद रखना, हमेशा सच बोलना और झूठ के नज़दीक बिल्कुल ना भटकना। सैयद ने गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ऐ मेरी वालिदा, मैं सच्चे दिल से अहद करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। अपनी वालिदा से रुखसत होकर सैयद गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक काफ़िले के साथ हो लिए। उस दौर में तवील रास्ते में तन्हा सफ़र करना मुमकिन ना था। लोग काफ़िले बनाकर सफ़र किया करते थे। अगरचे अपनी हिफाजत का एहतमाम करते थे, लेकिन फिर भी बाद काफ़िले राज़नों के मजबूत जत्थों का निशाना बन जाते थे। हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला हमदान के शहर तक बाहिफाजत पहुँच चुका था, लेकिन जब हमदान से आगे कोस्तानी इलाके में जा पहुंचा तो 60 कज़ाकों के जत्थे ने काफ़िले पर हमला कर दिया और उन खूनखार कज़ाकों के मुकाबले की सकन न थी। कज़ाकों ने काफ़िले का तमाम माल असबाब लूट लिया और उसे तकसीम करने के लिए एक जगह ढेर कर दिया। हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान के साथ एक तरफ खड़े रहे। लड़का समझकर किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कुछ भी सवाल ना किया। इत्तफाकन एक डाकू की नज़र आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी और आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्यों लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर खौफ हरास के जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू ने आप रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यकीन ना किया। फिर एक दूसरे कज़ाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि ऐ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी यही जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। उस कज़ाक ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने सरदार के पास चला गया। वो पहला कज़ाक वहाँ पहले ही मौजूद था और लूट के माल की तकसीम हो रही थी। उन दोनों कज़ाकों ने सरसरी तौर पर उस बच्चे का वाक़या अपने सरदार को सुनाया तो सरदार ने कहा कि इस लड़के को मेरे पास सामने लाओ। दोनों डाकू भागते हुए गए और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने उस बच्चे को कहा कि बता, तेरे पास क्या है?
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہاں ہیں، نکال کر دکھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بغل کے نیچے قمیض کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے جب قمیض اتروا کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار سلے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے ساتھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے اور سطح میں آ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اے لڑکے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم قافلوں کو لوٹتے ہیں؟ پھر بھی تم ہم سے بالکل نہیں ڈرے اور 40 دینار کا راز ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری پیاری ضعیف العمر والدہ نے گھر سے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکوؤں کے ستان پر رکعت طاری ہو گئی اور روتے ہوئے بولا کہ اے بچے، تم نے اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس رکھا اور میں ہوں کہ اپنے خالق کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ پھر بے اختیار سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور اے زانی کے پیسے سے توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور ان سب نے بھی اللہ سے توبہ کر لی اور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور لوٹا ہوا تمام مال قافلے کو واپس دے دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔